जय श्री राम साथियों, मैं राम भक्ति पीयूष, राष्ट्रीय संयोजक सनातन संघर्ष मंच। साथियों, मौलाना तौकीर रजा ने राणा संगा को गद्दार बताया। मैं समझता हूं कि मौलाना तौकीर रजा से बड़ा गद्दार इस देश में कोई नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मौलाना तौकीर रजा के पूर्वजों ने तलवार के दम पर सलवार पहन लिया और उसी सलवार की इज्जत बचाने के लिए, जबकि इज्जत बचती नहीं है, इज्जत तो पहले ही डूब चुकी है, और वह राणा संगा को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि बाबर को ये बुलाए थे। अरे राणा संगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, बल्कि बाबर इनसे डरकर भाग गया था और बाबर की पतलून राणा संगा को देखकर गीली हो जाती थी। समझ में आई मौलाना तौकीर रजा? राणा संगा को किसी मुगलिया राजा से, किसी बादशाह से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो इतने बड़े पराक्रमी थे कि उनके शरीर पर 80 घाव थे, हाथ कट गए थे, रण में तलवारें नहीं छूटी। और समझ लो, राजपूतों का इतिहास मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। राजपूतों का ऐसा इतिहास है कि पूरी लड़ाई उन्होंने युद्ध नीति के साथ लड़ी, इसीलिए वो लड़ाई कहीं ना कहीं हार गए थे। और पूरी बात सुन लो, मौलाना तौकीर रजा ये वो राजपूत शेर थे कि जिनका सर कट गया और धड़ लड़ता रहा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, तुम जैसे लोग पराक्रम को कभी समझ ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने अपने लालच में अपनी जान बचाने के लिए तलवार के दम पर सलवार पहन लिया। और उसके पहले जो सांसद ने बयान दिया था राणा संगा जी को लेकर, जैसा तुम्हारा शब्द ही प्रयोग किया था, मैं बता देना चाहता हूं आप दोनों को कि आप लोग कभी इस देश के सगे नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप लोग इतना राजनीतिक अंधे हो चुके हो कि आप लोग हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हो। आप सोचते हो कि हिंदू समाज चुप बैठेगा। हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। अगर आप लोगों के लिए संविधान है तो हम सबके लिए संविधान है। मौलाना तौकीर रजा, आपके लिए संविधान है तो हमारे लिए भी संविधान है। उसी संविधान की कसम खा के कहते हैं कि आप लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जैसा आप लोग चाहते हैं वैसी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या समझते हो कि आप हमारे महापुरुषों का अपमान करोगे और हम चुप बैठेंगे? अरे कानून हम लोगों ने भी पढ़ा है और कानून के तहत ही आप लोगों को जवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों ने समझ क्या रखा है कि जिसको चाहोगे उसको गद्दार बोलोगे और निकल जाओगे। अपनी औकात, अपनी हैसियत में रहा करो। हम लोग नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बार बार अपने महापुरुषों का अपमान सहने के लिए बैठे हैं। और रही बात बाबर औरंगजेब की, तो क्रूर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, इस देश का इतिहास बाबर औरंगजेब से नहीं है, इस देश का इतिहास राणा संगा से है, इस देश का इतिहास बाजीराव पेशवा से है, इस देश का इतिहास भगवान श्री राम से है, इस देश का इतिहास संत रविदास जी से है, इस देश का इतिहास वाल्मीकि जी से है, इस देश का इतिहास बाजीराव पेशवा से है। अरे तुम जैसे चंद लोग क्या हमें इतिहास बताएंगे? तुम जैसे चंद लोग क्या हमें बताएंगे? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तुम लोगों की ओछी मानसिकता इससे पहले भी हम लोगों ने सुनी है। और मौलाना तौकीर रजा, ये जो षड्यंत्र तुमने और रामजीलाल सुमन ने किया है कि राजपूत और दलितों को लड़ाओगे, ब्राह्मण और दलितों को लड़ाओगे और तुम अपनी रोटी सेकोगे, तो ये असंभव है, हम ये होने नहीं देंगे। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, ध्यान से हमारी बात को जरा गौर कर लेना कि हम लोगों से मत उलझो, हम लोगों से मत उलझो। उलझोगे तो जवाब मिलेगा। और रही बात, तुमने सावरकर जी पर बात की, सावरकर जी के खिलाफ जो तुम लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई कि उन्होंने क्षमा मांगी थी, अपना जीवन बचाने के लिए माफी मांगा था, तुम्हें जानना चाहिए कि सावरकर जी ऐसे भारत के पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आजादी की मुहिम चलाई थी। अरे तुम क्या जानोगे? तुम्हें क्या समझ में आएगा कि सावरकर क्या थे? सावरकर का मतलब त्याग होता है, सावरकर का मतलब बलिदान होता है। उसी तरह राणा संगा जी का मतलब होता है पराक्रम, शौर्य, विजेता। समझे? और राणा संगा जी के बारे में तुम सबकी बात करने की औकात और हैसियत नहीं है। बार बार आते हो, बार बार जो मुंह में जी चाहता है बोलकर चले जाते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए मौलाना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यहां किसी को किसी भी संप्रदाय से दिक्कत नहीं है, लेकिन हां, जब तुम जैसे लोगों का बयान आता है ना, तो हम लोगों को पीड़ा होती है पीड़ा। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें फैज खान का बयान सुन लेना चाहिए कि उन्होंने राणा संगा के बारे में क्या कहा। लेकिन तुम लोगों ने सदैव अपनी गंदी राजनीतिक रोटी सेकी है
और तुम लोगों ने हमेशा से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहा है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारा और राम जी लाल सुमन का हमें षड्यंत्र नहीं समझ में आ रहा है? तुम क्या चाहते हो कि हिंदुओं में जातिगत दंगा करवा लोगे? तुम क्या चाहते हो कि हिंदू आपस में लड़ बैठेंगे? ये कभी सफल नहीं होगा। और तुम सुन लो, तुम अगर 100% कोशिश करोगे हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए, मौलाना सुन ले मेरी बात को, 100% कोशिश करोगे हिंदुओं को आपस में लड़ाने की, तो सौगंध है मुझे श्री राम की, मैं 150 से 200% प्रयास करूंगा हिंदुओं को एक करने की। तुमने मायावती का बयान नहीं सुना, सुश्री बहन जी का, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जातिगत चीजों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुओं समझ जाओ। जय श्री राम।